जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर्स भी थोड़ा सा इस तरफ जरूर गौर करें। ये पैरानॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये एस्ट्रल बॉडी का और फिजिकल बॉडी का, इसका गैप समझें। जो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, जो आजकल रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया, डिवोर्स हो गया, तो क्या आप इसके भी हवन करते हैं या इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने अच्छी बात पूछी है। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि जी महाकाली के साधक हैं तो ये है ना मारन, मोहन, उच्चाटन, प्लान, ढींग, वशीकरण ये भी करते हैं। तो सर, ऐसी कौन सी शक्ति है जब आपके दरबार में वो पहली बार आई, आपकी आंखें नम हो गई? उल्टी खोपड़ी की शक्तियाँ मेरे को बड़ी पसंद है, उग्र शक्तियाँ बड़ी पसंद है मेरे को, जो बात नहीं सुनती, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला। तो हेलो एंड वेलकम अगेन टू महाकाली ऑनलाइन दरबार पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम भक्ति, शक्ति, उपासना और आराधना की बातें करते हैं। तो आज का एपिसोड, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी करण पिशाचिनी की, तो ऐसे ही हम आज भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे हमारे शिव कालिदास महाराज उर्फ राकेश वर्मा जी से, और जानेंगे कि कैसे उनको ये शक्तियाँ प्राप्त हुई और इनके अलग अलग अनुभवों के बारे में, अलग अलग चमत्कारों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं क्या शक्तियाँ चमत्कार कैसे करती हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, जय महाकाली। जय महाकाली। तो सर, जैसे हमने लास्ट चर्चाएं छोड़ी थी, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जितना आप अनुभव हमें बताते रहेंगे, हम और उतने इच्छुक और इतने जिज्ञासिक होते रहेंगे कि हमें और जानना है कि और ऐसा क्या क्या हुआ और कौन सी शक्ति ने क्या आपने नए चमत्कार दिखाए। तो सर, एक हमने लास्ट आपने बोला था एस्ट्रल बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है ये एस्ट्रल बॉडी, और ये हमारे नॉर्मल सूक्ष्म शरीर, जो हमारा स्थूल शरीर है, उससे कैसे ये अलग होती है, और इसकी ट्रीटमेंट आपके महाकाली दरबार में कैसे होती है? हाँ, देखो जी, हमारे मेन जो क्या होता है, पैरानॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। कोई भी एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, कोई बैड एनर्जी होगी, कोई भी स्पिरिट होगी, कोई भी डैमेज एनर्जी होगी, कोई भी इन्फेक्टेड एनर्जी होगी, या कोई ऐसी एनर्जी, कोई स्पिरिट जिसको जीवन काल में जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, उससे संबंधित उसके पास अगर जो कोई प्रॉब्लम रहते रहते वो मर गया, तो वो क्या होता है, वो स्पिरिट जैसे ही किसी एक नॉर्मल पर्सन की एस्ट्रल बॉडी में प्लांट होती है या एंट्री करती है, उस एक भौतिक शरीर वाले इंसान के अंदर उसकी एस्ट्रल बॉडी में एंटर करते ही सार उसको वो बीमारी के लक्षण होने लग जाते हैं। सपोज उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पे आसाम से एक फ़ोन आया था कि जी मेरे को ऐसे ऐसे करके मैं जब भी टॉयलेट जाता हूँ तो मेरा जो शूशू है वो टॉयलेट की गेट से पहले ही निकल जाता है, और मैं तो यंग हूँ, 25-26 साल का था। तो उसने जैसे बताया, हमने कहा चलो ठीक है, हमने दरबार की शक्ति प्रयोग करी, दरबार की शक्ति ने दिखाया कि एक बीमार बुजुर्ग की एंटिटी, स्पिरिट, एनर्जी, ओपरी चीज, कोई इसे प्रेतात्मा कहता है, कोई भूत प्रेत, जिन्नात चुड़ैल कहते हैं, लेकिन हम स्पिरिट एनर्जी कहते हैं। ये नेगेटिव एनर्जियां होती हैं, स्पिरिट होती हैं। तो वो उसके नाभि से नीचे के भाग में बैठी हुई थी और उसको वही लक्षण पैदा करे थे। वो जैसे बेचारा बुजुर्ग बीमार, बुजुर्ग क्या होता है, कई बार जैसे बीमार होते हैं ना, तो उनका पेशाब है ना निकल जाता है टॉयलेट से पहले पहले, तो उसके साथ प्रॉब्लम थी। वो दरबार की शक्ति ने उसको हटा दिया, रिमूव किया, 2 घंटे बाद ठीक हो गया वो। तो इस तरह कोई भी एनर्जी यदि सूक्ष्म शरीर में चिपक जाती है, या नेगेटिव एनर्जियों के अंश चिपक जाते हैं, या नेगेटिव एनर्जियों के अंदर जो ज़्यादा टाइम में रह जाता है एस्ट्रल बॉडी में, तो क्या होता है, वहाँ पे कीड़े पनपने लगते हैं सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर की हालत ऐसी हो जाती है कि उसका इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी पे आता है, और फिजिकल बॉडी पे जैसे इम्पैक्ट आता है, उसके बाद क्या होता है, आदमी सारे टेस्ट करा लेता है तो भी बेचारे का बीमारी नहीं ठीक होती। तो कारण यही है कि एस्ट्रल बॉडी की रिपेयरिंग होती नहीं। एस्ट्रल बॉडी की रिपेयर हो तो उसके बाद फिजिकल बॉडी पे उसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब वो बिल्कुल फिट होगा, और जब प्रॉब्लम शुरू होगी तो फिजिकल बॉडी पे उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फिर बेचारे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बेचारे जी जान से मेहनत लगाते हैं कि भाई मेरा मरीज ठीक हो जाए। कोई नहीं चाहता भाई किसी के पास कोई गया मरीज और वो ठीक ना हो, हर कोई डॉक्टर चाहता है कि ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक कैसे होगा, उसके नीचे की परत तो खराब है, एस्ट्रल बॉडी खराब है, और ऊपर फिजिकल बॉडी जो है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं।
तो जब तक फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी ठीक नहीं होगी, मेरा ये अनुभव है 14 महीने का, हमें नहीं पता था, हमें तो शक्तियों ने सिखाया, प्रमाण आए सामने, लोग ठीक हुए, तब जाके उसका एस्ट्रल बॉडी की रिपेयरिंग के बाद तब फिजिकल बॉडी ठीक होती है। ये अनुभव भी यार कई लोग जानबूझकर, जिनको ज्ञान नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं एस्ट्रल बॉडी होती है, वो बेचारे है ना ऐसे ही परेशान रहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन हमने तो प्रमाण लिए है और प्रमाण देते हैं। दरबार की शक्तियाँ अभी आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले एक केस आया पंजाब का, उसका क्या था, काफ़ी महीनों से यहाँ कंधों के जो है दर्द नहीं जा रहे थे। जी। तो उन्होंने फ़ोन किया, वो कहते जी ऐसे-ऐसे करके यहाँ पेन नहीं हो रहे, दर्द ही नहीं जा रहा जी, आप देख लो ऐसे-ऐसे। मैं ठीक है जी, दरबार की शक्ति प्रे करिए जी, दिखाओ ज़रा। तो दिखाते, जैसे ही दरबार की शक्ति ने दिखाया, उसके यहाँ पे एस्ट्रल बॉडी में इतने लंबे-लंबे यहाँ से ना सरिये, यहाँ से ऐसे गर्दन के पीछे से लेके यहाँ कंधे तक फँसे हुए थे। तो जैसे ही दरबार की शक्तियों ने ट्रीटमेंट किया, अंदर से सरिये निकाल ले, उसी टाइम आराम हो गया उनको। तो अब देखो आप, एस्ट्रल बॉडी से हमने दरबार की शक्तियों ने सरिये निकाल ले। सरिये क्या है कि सरिये का मतलब है कि ये लोहे के सरिये नहीं, सरिये का मतलब होता है एक एनर्जी, एनर्जी इस शेप में थी जैसे सरिये होते हैं, मुड़े होते हैं, फंसे होते हैं। तो वो निकाल ले, उसके बाद क्या हुआ, क्लियर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक होगी वो। उसके बाद और उनके फैमिली के भी, पेरेंट्स भी सब दरबार से जुड़ गए, सबको पता है कि भाई ये ना रियल टाइम अनुभव हो रहा है। तो ये फ़र्क होता है जी एस्ट्रल बॉडी का और फिजिकल बॉडी का। तो हम तो ये कहते हैं कि जी अगर जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, और डॉक्टर्स भी थोड़ा सा इस तरफ जरूर गौर करें, ये पैरानॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये एस्ट्रल बॉडी का और फिजिकल बॉडी का, इसका गैप समझे, इसकी तरफ भी थोड़ा सा गौर करी जाए तो बहुत लोग सुखी हो जाएंगे, बहुत जगत का कल्याण होगा। That's all. तो सर, ये करमवीर भोला जी का क्या एक्सपीरियंस था? हाँ जी, हाँ जी, करमवीर भोला जी का तो जैसे काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, तो लगभग पहले तो लगभग 3-4 महीने से जुड़े हुए थे। अब रेगुलर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, वो हुआ है 2 महीने से कंटिन्यू, तीसरे महीने से, अब तीसरा महीना हो गया। अब जाके दरबार की शक्तियों ने जैसे ही करमवीर भोला जी की जो मेन प्रॉब्लम थी, उनका ना हाथ सूजा रहता था। हाथ सूजा रहता था कैसे? वही सेम प्रॉब्लम उसके फादर को थी। अब लोग कहते हैं जी ये तो डीएनए का प्रॉब्लम है, सारे डीएनए में ऐसे होते हैं। हुँ। कोई ये नहीं सोचता कि वो डीएनए में है प्रॉब्लम, क्यों, क्या कोई तंत्र का दोष है? दरबार की शक्तियों ने अभी दिखाया कुछ दिन पहले ही कि उसका जो फादर साहब थे, वो यंग टाइम में एक गवर्नमेंट उसमें थे, जो कि है ना पुराने खंडरों में जाके ना वो करते हैं, सर्चिंग करते हैं। जी। तो वहाँ पे पुराने टाइम में कोई पुतला तंत्र करके दबाया हुआ था, उसमें सुइयाँ छुपी हुई थी, ऐसा कुछ। वो अपने गए थे वहाँ पे ड्यूटी के लिए, तो उनका वो पैर पड़ा था, किसका? करमवीर भोला के फादर का। और करमवीर भोला इस टाइम कितने उम्र का है? 65 साल का। और 65 साल से उनके फादर का टाइम आप गिन लो, ये 65 साल के हो गए, वो उस टाइम उनके फादर थे यंग में शायद 30-35 के। दरबार की शक्तियाँ पुराने बैक में जाके पूरा सीन दिखा रही है एलसीडी पे, एक जैसे लाइव दिखता है। हमारे साइकिल मीडियम को दिखाया भी, ये ऐसे ऐसे करके इनके फादर साहब जा रहे हैं और ये इस तरह करके उनका पैर पड़ा, वहां से एनर्जी पैर के जरिए शरीर में ट्रांसमिट हुई। उसके बाद उनको हाथ सूजा रहने लगा। वहां पे जाके उस एनर्जी को कट ऑफ किया दरबार की शक्तियों ने। देखो कितने साल पहले, 65 साल पहले जाके, तो वहां जाके कट ऑफ किया। और अब क्या है, दूसरे दिन ही उनको हल्का सा फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि यदि कोई तंत्र है, एस्ट्रल बॉडी में कोई प्लांट हुई है एनर्जी, तो करमवीर भोला जी के केस से लोगों को समझने को मिलेगा कि भाई कोई पुराने तंत्र चलते आ रहे हैं, जब तक रिमूव नहीं करेंगे पूरे डीएनए में ट्रेवल होता है, और उसको रिमूव करवाने के बाद उनकी जो डीएनए में प्रॉब्लम होती आ रही है वो ठीक होएगी। करमवीर भोला जी का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। यदि कोई उनसे सुनेगा तो वो हर कोई फैन हो जाएगा कि भाई वाकई एस्ट्रल बॉडी का ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। जी। तो सर, क्या वशीकरण भी करते हैं? और वशीकरण के दौरान जो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, जो आजकल रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया, डिवोर्स हो गया, तो क्या आप इसके भी हवन करते हैं या इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने अच्छी बात पूछी है। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि जी महाकाली के साधक हैं, तो ये है ना मारन, मोहन, उच्चाटन, फलान, ढींग, वशीकरण ये भी करते होंगे। तो पहली बात तो जो इस तरह का हमारे पास कॉल आती है, व्हाट्सएप आता है, उसी टाइम नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। हाँ, कोई वशीकरण नहीं, कुछ नहीं, सीधा सा हिसाब है। यहाँ तो यहाँ भक्ति से प्रकट हुई है, हमने सेवा करी है। जैसे ध्यानु भगत जी ने सेवा करी थी माता रानी की, हमने तो सेवा करी हुई है। सेवा से ही ये सारी शक्तियाँ प्रकट हुई है और आशीर्वाद रूप में प्रकट हुई है। गलत नहीं करते किसी का भी। देखो जी, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये उल्टी सिद्धि करे कुछ नहीं। यहाँ तो सीधा एक प्रार्थना की जाती है, केवल और केवल हमारा सारा दरबार प्रार्थनाओं पे आधारित है कि जी हे महाकाली दरबार की शक्तियों, मेरे परिवार का भला करो। ये संकल्प कराते हैं सामने वाले जो लोग, दुखी लोग आते हैं दरबार में, याचक आते हैं।
और इसी तरह यही कहते हैं कि जी हमारे सारे संकट का निवारण करो, दैट्स ऑल। उसके बाद तो दरबार की शक्ति धड़ाधड़ कार्य शुरू कर देती है। कोई भी किसी तरह का वशीकरण नहीं, लेकिन हम प्रयोग जरूर करते हैं। बीच में जैसे पुकारते हैं, जिस तरह की शक्ति पुकारते आती है, कई बार पति पत्नी में झगड़े हुए होते हैं, तो उसके कारण कई होते हैं। अगर जो कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम, कोई स्पिरिट अगर जो किसी ने प्लांट कर दी है पति पत्नी के बीच में कि इनका जूत बजा रहे, घर में एक दूसरे के खिलाफ होते रहे, घर में अगर वो क्लेश होता है, अक्सर आदमी क्या करता है, ऐसे तूने ये किया, तूने वो किया, सवेरे उठते ही सार, और बिना बात के एक छोटी सी बात पे क्रोध आ जाता है, तूने आज बाल नहीं भाए, तूने कूड़ा इकट्ठा कर दिया, बिना बात ही झगड़े होते रहते हैं घर में। होता है उस एनर्जी का खेल है जो स्पिरिट प्लांट कर देते हैं जो बुरे लोग। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई अगर स्पिरिट नहीं है ना, फिर प्रे करते हैं दरबार की शक्तियों, जो प्रेमी प्रेमिका का मिलन करने वाली शक्ति है, वो आओ और इनके घर में प्रवेश करो, इनका जीवन मधुर करो। तो आ जाती है दरबारी शक्तियाँ, शुरू हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होती है सारा भक्ति से, और करते कौन है, हम प्रे करते हैं। करती है दरबार की शक्तियाँ हमारे महाकाल महाकाली, स्वयं महाकाल महाकाली कमांड संभालते हैं हमारे दरबार की। हम अगर जो गलत भी प्रपोजल दे देते हैं, तो अपने पहले ही हमने संकल्प कर रखा है अपनी दरबार की शक्तियों से, और जो महाकाल महाकाली है कि जी हे माता रानी, हे महाकाल, हम कलयुगी बुद्धि जीव है। हालात परिस्थितियां ऐसे हो जाते हैं कई बार तो कि एक जो स्वयं देवी शक्ति जो है महाकाली या कोई बड़ी शक्ति ने किसी भी इंसान को अपना पुत्र पुत्री बना रखा है, उसको भी तोड़ने वाले एक से एक षड्यंत्रकारी असुर बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। और ये प्रमाण मिले हमारे पास आज के टाइम में। जैसे भौतिक माँ बेटी होती है, तो एक बेटी को सांप ने काट लिया, वो गुजर गई। गुजर गई का मतलब है कि वो गुजरने वाली स्थिति में होगी। माँ ने डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर कहते हैं भाई ठंडी अब तो जाओ मौज लो, बच्ची गई। तो उसने अपनी बच्ची को वहाँ पे माँ काली जी के मंदिर में लिटा के और बंद कर दिया। नेचुरल घटना है ये, असली घटना है यहाँ की, जो हमारे पास केस आया था। तो 3 घंटे तक अंदर बंद पड़ी रही बच्ची, उसने गेट बंद करके बाहर ही बैठ गई उसकी माँ। तो माँ ठीक करी से, वो सच में ही वो जिंदा होगी, वो उसकी चीखने की आवाज़ आई, फिर आई वो। लेकिन वो घटना क्या घटी कि उसकी माँ ने ये बोला था कि भाई मेरी तो बेटी गई, अब ये तेरे हवाले, ये तेरी बेटी है, इसको जिंदा कर। वो सच में उसके बाद 3-4 घंटे बाद जब जिंदा होगी, तो उसके बाद से स्वयं उसको माता महाकाली दिखने लगी। अच्छा। हाँ, और देखने लगी वो बढ़िया, फिर फर्स्ट क्लास। माँ ही उसको सिखा रही थी, माँ ही उसको शमशानों में लेके जाती थी, माँ ही क्रिया करवाती थी। देखो कितनी बड़ी घटना। और माता रानी उस घटना के बाद स्वयं उसकी माता असली हो गई। उसकी माँ को कहती थी कि तू ये अब मेरी बेटी है, तू इसमें हस्तक्षेप ना कर। उसको ऐसी शक्ति प्रदान की, वो जो बोलती थी ना, दूसरे का बैंड बजना शुरू हो जाता था। हाँ, क्योंकि माँ की बेटी है, बेटी को कुछ कह दिया तो वो तो लपेट देगी। तो उसके बाद क्या घटना घटी, जैसे बड़ी हुई वो, उसके बाद शादी भी हुई, उसके बाद जैसे वो लोगों की इलाज करने लगी, तो दुष्ट असुर लोग बहुत है। उन्होंने देखा ये तो यार बहुत वो कर रही है, और उसके साथ तो शक्ति है, ये उसकी बेटी है। षड्यंत्रकार इतने जबरदस्त, उन्होंने क्या किया, पहले चीज छोड़ी उसके पति के ऊपर। अच्छा। उसके पति को पहले कंट्रोल किया, उससे उगलवाया, उस हालात ऐसे पैदा कर दिए और ऐसी बुद्धि कर दी, ऐसे शब्द निकलवाए कि जी तेरे को तो ये चाहिए, तेरे को एक बड़े गुरु की तलाश है, तेरे को साधक की तलाश है, कर करा के ऐसे आदमी के पास भेज दिया। वो खुद है ना, मतलब शमशानी मलिन क्रिया करने वाला था। उसने क्या किया, वहाँ ले जाके वचनों में बांध के और उसको अलग कर दिया माँ बेटी को। वो बेचारी 3-3 4-4 घंटे पूजा करती थी, रोती थी। अभी करीबन 4 एक महीने पहले हमारे पास केस आया था। तो भई ऐसे-ऐसे उसका फ़ोन आया, तो हमारे तो प्रेफर्ड चार्जेज़ हैं, दरबार के चंदे हैं, तो हमने तो व्हाट्सएप भेज दिया। उसने लिखा जी मैं तो ऐसे-ऐसे करके, हम किसी से लेते नहीं कुछ भी, मैं आपको कहाँ से दूँगी। तो जब किसी बहन-बेटी की कोई इमोशनल से भी कंटेंट आ जाते हैं, सामने आ जाती है, तो हम बहुत संवेदनशील है इस मामले में, सीरियस रहते हैं कि भाई माँ-बहन बेटियों से क्या वो करना, वो माता रानी और देगी। तो देख लेते हैं अभी, ठीक है। फिर उन केस को हैंडल किया हमने। तो मैंने जब देखा ना, उसकी घटना सुनी कि जी माता ने ऐसे-ऐसे, बस जहाँ माँ काली का शब्द आ गया, फिर तो मैं कहा जी जितना बड़ा मर्जी हो फाड़ देंगे उसको बीच में से। शुरू हो गए, सारी शक्तियाँ खुली, माता रानी उससे आई, फिर उसको समझाया कि भई अपनी शक्ति को स्वतंत्र रखो। कलयुग की बुद्धि है, क्या पता माहौल कैसे हो जाए और आप लोगों को कैसे कोई हालात में पैदा करके क्या वचन बुलवा दें। इसको स्वतंत्र करो अपनी माता को कि माता यदि कोई आपातकालीन हालात हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने की आपकी पूरी आज़ादी है। वचनों में ना बंधो। और हम तो सबको कहते हैं भाई वचनों में मत बांधो, ये शक्तियाँ हैं। हमारे माता-पिता, हम कितने 150 साल की ज़िंदगी है ना जी? उसके बाद शरीर छोड़ के फिर जाना है, अगला यात्रा करनी है। तो शक्ति को कभी बंधन में मत करो। तो हर एक की अपनी-अपनी आस्था है। हम भक्ति वाले और प्रेम से शक्तियों को जीतना चाहते हैं। तो वो खुली। इसी तरह हमारे दरबार में जितनी भी शक्ति हैं, हम तो डायरेक्ट ही उनको कहते हैं जी देखो माता रानी, हे महाशक्तियों, मेरे महाकाल, मैं कोई भी निर्णय लूँ, यदि आपको उचित लगे, कंट्रोल में है, तो आप स्वीकार करना, नहीं तो डिस्कनेक्ट।
आप अप्रूवल मत देना किसी भी हमारे संकल्प को, हम कोई गलत हाँ निर्णय ले, तो ये ऐसे चलता है जी अपना तो। सर सत्येंद्र जी का क्या एक्सपीरियंस था, क्या उनका केस था? हाँ, सतेंद्र जी जैसे हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं शाम को 7 से 9 में फ्री में, तो उसमें तो कोई भी कॉल कर लेता है, तो जो हमें लगता है कि भई अब फ्री हो गए जगह, तो तुरंत उसका कॉल लेते हैं। तो सत्यवीर जी सतेंद्र जी हैं, तो जैसे उन्होंने देखा उन्होंने कॉल की कि जी ऐसे-ऐसे देखो मेरे बारे में। तो उन्होंने तो नॉर्मली एक कॉल की थी, हमने देखा, तो दरबार की शक्तियों ने दिखाया कि जी उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जहाँ पे जोड़ होता है, वहाँ इतना सारा मांस का टुकड़ा चिपका हुआ है, मांस का लोथड़ा। अच्छा। हाँ, मांस चिपका हुआ है। अब हम कहते हैं जी देखो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे यहाँ मांस का लोथड़ा चिपका हुआ है। तो आम आदमी सोचते हैं मांस, मैं तो फिजिकल ठीक हूँ, ये है क्या? इसका जो बेसिक कांसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे आपसे कोई देखो, आप बिज़नेस करते हो, घर में रहते हो, बाहर जाते हो, समुदाय में बैठते हो, चलते-फिरते कोई ग गलती हो जाती है, घटना हो जाती है, कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है, कोई जेलसी करने वाला आ जाता है, वो क्या करता है कि जी इसको सबक सिखाना है, बताएगा नहीं आपको। आपके नाम की किसी से मिलके और श्मशान के अंदर ना माँस की हाज़िरी दे देगा, अच्छा। उस मलिन शक्ति को। वो क्या होगा उस माँस का वो शेप एनर्जी उड़ेगी और उसकी एस्ट्रल बॉडी में प्लांट हो जाएगी कहीं भी। और अधिकतर यहीं पे ही होती है ज़्यादातर, जो जोड़ जॉइंट होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी के पीछे वहाँ चिपका हुआ था, दरबार की शक्तियों ने जैसे ही हटाया, उसको वहाँ रिलीफ़ महसूस हुआ। हमने पूछा जी क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम रहती थी? बाद में बताया उन्होंने। उन्होंने कहा जी बहुत टाइम से यहाँ पे पेन थी मेरे को और सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करा लिए, ठीक ही नहीं हो रहा था और जैसे ही हटाया, उनको तुरंत वहाँ रिलीफ़ मिला। ये हाँ, देखो जी कितना गहरा विज्ञान है एस्ट्रल बॉडी का, तंत्रों का, मलिन क्रियाओं का, इनसे बचने का, दरबार की शक्ति कैसे ट्रीटमेंट करती प्रमाण है जी बिल्कुल, तभी तो हम कंटिन्यू चल रहे हैं जी, जी। दैट्स ऑल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप 3-3 4-4 घंटे हवन करते थे। तो वो हवन कुंड में इतनी सारी सामग्री भी डलती थी और जैसे आपने बताया भी था कि आप नारियल डालते थे। तो जब नारियल गरम होता है या जब हवन में जाता है तो वो फटता है बम की तरह। हाँ, तो सर क्या वहाँ पे जान की हानि की आपको डर नहीं लगा बिल्कुल? जी बिल्कुल, इस बारे में तो है ना जी मैं हमेशा माता महाकाल, महाकाली का जी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जैसे अब हम हवन करते हैं, कई बार क्या होता है नारियल जो होता है ना जी, नारियल के अंदर कई बार ना इस तरह का कुछ सिस्टम होता है वो फटता है। और जब मैं हवन करता हूँ तो जितनी तरह की शक्तियों के हवन करता हूँ तो उतने नारियल पड़ते हैं। 6 नारियल हो गए, 7 नारियल हो गए, 7 मुखी हवन, 6 मुखी हवन करता हूँ तो नारियल जैसे एक गया, थोड़ा-सा ऊपर और फल डले, साथ में 5 फल भी टोटल 5 करना होता है, टोटल 5 फल डले। फिर देखो एक हवन कुंड, उसके बाद डाला, फिर सामग्री, लकड़ियाँ और सामान करते-करते ऊपर आ जाता है। तो नीचे दबने के कारण है ना, पूरी तरह भस्म होने की बजाय धीरे-धीरे भस्म होता है। उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी उसकी आकृति या ऐसा उसका वर्क होता है कि वो है ना फटता है। जैसे ही फटता था, इतने मोटे-मोटे अंगारे पूरे साधना कक्ष में फैल जाते थे। तो उस माहौल में हमेशा शुक्रिया अदा करता था कि माता रानी हमेशा तूने बचा के रखा है, क्योंकि हवन जो है चश्मा पहन के भी नहीं किया जा सकता। जी। क्योंकि अगर जो हम चश्मे पे करेंगे, तो क्या होता है, जो हमारे हवन है ना, हवन करने के दौरान इतनी अग्नि इतनी तपिश हो जाती है कि पीछे एक बार मैं फ़ॉरेन कंट्री का एक हवन कर रहा था, पीछे मैंने मोबाइल लगा रखा था स्टैंड में और उसमें हवन के दौरान जैसे अग्नि तपती चली गई, उसका पीछे का बैक कवर मोबाइल का पूरा मेल्ट हो गया। हाँ, इतनी और जब मैं हवन करता हूँ तो ऐसे एक हाथ से में तो माला चलती है, एक में घी की आहुति और सामग्री की आहुति चलती है। तो ऐसे चलते-चलते ये माला जो है ना इतनी गर्म हो जाती है जी, यहाँ पे है ना छाले पड़ जाते हैं। हाँ, देखो जी यहाँ हवन चल रहा और हवन भी मेरा कैसा है, ऐसा नहीं कि पूरा बना रखा है। हवन को तो इस हिसाब से बना रखा है कि जैसे-जैसे बढ़ता जाता है तो मैं ईंटों के चट्टे चारों तरफ लगाता रहता हूँ। हवन हुआ, फिर उसके बाद ऊँचा उठा, फिर ईंटों के चट्टे लगा दिए, करते-करते मेरे यहाँ तक हवन की है ना जो इतना भर जाता है। और जब अगले दिन या दूसरे दिन मैं जब हवन दोबारा फिर करता हूँ तो कस्सी के साथ सारा निकालना पड़ता है। तो इतने में जब ब्लास्ट होते हैं ना जी, तो कहीं भी आँखों पे भी लग सकते हैं वो अंगारे, लेकिन वो माता रानी का आशीर्वाद है। और दूसरी बात, कई बार तो ऐसी परीक्षाएँ हो जाती है जी, जैसे अंगारे फटे, फटने के बाद नाभि के नीचे संवेदनशील अंग जो है वहाँ पे पड़ते हैं और पड़ने के बाद सोचो एक हाथ से माला, तो ऐसे-ऐसे करके अपने आप को मेंटेन करके हिल-हिल के अंगारों को सहन करना पड़ता है और ऐसे गोडों के बल खड़े होके और तब जाके अंगारों को है ना हिला के हटाना पड़ता है। हवन को बीच में भी नहीं रोक सकते।
तो इतनी भयानक और इतनी जोखिम भरी स्थिति हो जाती है। लेकिन वो है ना जी, जब बैठी हो शक्ति साथ में तो धुन बनी रहती है, जो होगा देखा जाएगा, धड़ाधड़ धड़। कई बार तो बहुत अच्छे इंसिडेंट ये हुए कि जैसे मैं हवन पूरा करके और माथा टेक के ठीक है जी अच्छा चला, मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, पड़ाम देनी सी पूरी जोर के नारियल फटता है। तो उस टाइम बड़ा धन्यवाद करता हूँ, शुक्र है माता तूने मेरे टाइम पे हवन के टाइम पे नहीं करा, क्योंकि इतनी दूर एक हाथ की बिलांद की दूरी पे तो हवन कुंड है। वहाँ से जब ब्लास्ट होता है तो सीधा आँख में भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है नहीं? साथ कहीं भी गिरे तो होता ही है जी। और हाथ मैं कह रहा जी यहाँ पे जब हवन करता था ना, अब तो चलो हवन कुंड बहुत बढ़िया है कि ईंटों वाला करवा, नहीं तो पहले तो ईंटों का ही नहीं होता था। तो ऊपर जैसे चढ़ता था, ये सारा लाल हो जाता था। इस तरह यहाँ ना पूरा खाल लाल हो जाती थी मेरी अग्नि की तपिश से। तो ये इंसिडेंट है जी हवन के। तो सर जब आप लोगों के ट्रीटमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं, तो लोगों को कुछ ऐसी सिम्पटम्स, कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं अपने ऊपर कि हाँ कुछ बदल रहा है उनके अंदर? हाँ, ये बात तो है। देखो जी, एक बात बताओ, जो भी पढ़े-लिखे, एजुकेटेड या सिंपल आदमी भी हो, यदि उसको कोई अनुभूति होती है, तभी तो आगे कंटिन्यू करता है। बिल्कुल सही। एक आस में मैं कह दूँ, देखो जी, अब आपको है ना शरीर में ये सेंसेशन हो रही है, वो हो रही है, तो आप कहोगे ये तो गोले मार रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है। दूसरी बार है ना आप वीडियो कॉल पे नहीं आओगे, टाटा बाय-बाय करो, किसके पास इतना टाइम है और कौन दरबार के लिए चंदा देगा? सही बात। है ना जी? कई तो ऐसे होते हैं जी इंसिडेंट के मतलब जैसे ही मेरी वीडियो देखते हैं, लाइव जैसे शुरू होता है और वीडियो देखी, तो एनर्जियों का ज़्यादा प्रभाव होता है। उनके कानों में भी सरन-सरन होने लगती है, जैसे वाइब्रेशन चींटियाँ चलने लगती है, ऐसे होता है। अच्छा। हाँ, और दरबार की शक्तियाँ कइयों की तबीयत खराब होने लगती है ना, तो दरबार की शक्तियाँ बता देती है जी अब आपका काला पर्दा लगाया है। कई तरह के दरबार की शक्तियाँ ना सुरक्षा बंधन लगाए कार्य करती है। क्योंकि जब एनर्जी को खत्म करती है, कोई भी एनर्जी छिटक के बाहर आए, उस व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए दरबार की शक्तियाँ वो पता है। देखो जी, हमें ये नहीं पता कि दरबार की शक्ति आज पर्दा लगाएगी, नहीं लगाएगी। वो तो जब दिखता है, तब बताते हैं जी आज आपका पर्दा है और ऐसे-ऐसे करके ट्रीटमेंट हो रहा है और आपकी तबीयत खराब होएगी। पहले ही बता देती है दरबार की शक्ति। हम बता देते हैं भाई, अब थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। अब आपकी नसों में से मतलब सूक्ष्म शरीर की जो नसें हैं उसमें से वो निकल रही है एनर्जियाँ। अब आपके परिवार की तबीयत खराब होएगी, होती है वो, बाकायदा होती है। शुरू-शुरू में तो हम दरबार की शक्ति को कहते थे क्या खींच के लो दरबार में। शुरू-शुरू में चंडीगढ़ का केस आया था, हम तो शुरू में जोश था भई अभी ठीक करेंगे, लेकिन हमें पता है कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। जी। तो वो बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था आईसीयू में। हम तो जोश-जोश में कह गए, फिर उसको कंट्रोल किया था हमने। तो इस तरह होता है जी, ये सूक्ष्म शरीरों का बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है और ये विज्ञान भी गहरा है। हमारे ऋषि-मुनियों ने बहुत इतने ज़बरदस्त फ़ॉर्मूले दे रखे हैं, लोग विश्वास नहीं करते और हमें भी विश्वास नहीं होता था। प्रमाण पे देखो कलयुग है जी, चमत्कार को नमस्कार है। प्रमाण देते हैं तो सामने वाला बिलीव करता है और दरबार की शक्ति तो प्रमाण देती है जी। रिलीफ होता है व्यक्ति को, तभी तो अपने साथ-साथ अपने रिश्तेदारों को भी कहते हैं जी, बेस्ट है, ट्राई करो। अपने कॉन्फिडेंस पे कहते हैं जी, अरे आप कराओ तो सही ट्रीटमेंट, इतना कोई महँगा थोड़ी ना है। 2-4 बार आने जाने जाने में ही 10 बार 10,000 खर्च हो जाते हैं और ये 1 महीने तक लगातार करते हैं, आधा-आधा घंटा वीडियो कॉल पे अब ये आ रहा है और देखो सबसे बढ़िया बात, हम क्या करते हैं, लोग तो कहते हैं जी हो गया, नहीं हो गया नहीं, एक-एक सेंटेंस हम ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं। जिसका भी आधे घंटे का हम सेशन करते हैं पेड वाला, उसको बकायदा ऑडियो व्हाट्सएप पे सुविधा है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की, हम ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। इधर मोबाइल में बीच में वीडियो कॉल चल रही है, तीसरे मोबाइल में वो जो कोई भी स्नैप्स या कुछ भेजता है, वो ऑडियो वीडियो पे करते हैं। सारा कुछ करके कोई अगर वो खुद है, अपने फैमिली मेंबर का कराना चाहता है, तो अपने परिवार का वो कराओ। लेकिन एक बहुत बड़ी इसमें विडंबना है। जी। जैसे आप हो, आप कहोगे जी मेरे चाचे की कुड़ी के है ना ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और वो बेचारी बीमार है, उसका कर दो। हम कहते हैं कर देंगे, लेकिन उसकी जो आग है वो पहले आपके घर में आके गिरेगी, फिर हम आपके घर में से बुझाएँगे। इसका मतलब आपने किसी को कह दिया ना कि जी ठीक है मैं करवा देती हूँ, तो उसकी जो एनर्जियाँ, उसकी स्पिरिट, उसके संकट पहले आपके घर में आएँगे और फिर आपके ज़रिए खत्म होएँगे। इसलिए सबको कहते हैं भई किसी को रिकमेंडेशन में आप बीच में मत पड़ो। कोई ट्रीटमेंट कराओ ना कराओ, लेकिन आप किसी को है ना सिफ़ारिशी मत बनो। उसको बोलो कि जी डायरेक्ट कॉल करे और आप अपना उनका संकल्प कराओ। वो संकल्प करेंगे कि हे माँ काली दरबार की शक्तियों, मेरे और मेरे परिवार के संकट का निवारण करो, हमारा भला करो। तो ये सामने वाला जो दुखी व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको ही करना पड़ता है। ये स्पष्ट बता देते हैं, नहीं तो हमारे लिए तो अच्छा है, वो कहता है जी मेरे चाचा का करा दो, लो कर देते हैं। और फूफी का करा दो, कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, भई वो दुखी है, वो नहीं मानते। तो लेकिन सच बता देते हैं हम सबसे पहले कि जी ट्रीटमेंट कराओ ना, तो उसकी जो एनर्जी है, वो आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी, तब जाके आपका ट्रीटमेंट होगा, दैट्स ऑल। तो सर ऐसी कौन सी शक्ति है जब आपके दरबार में वो पहली बार आई, आपकी आंखें नम हो गई? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी देखो जी,
वैसे तो हमेशा है ना, जब भी मेरे आंसू निकलते हैं मेरी आदि शक्ति महाकाली के लिए ही निकलते हैं। जब भी माता रानी के बस बहुत तड़प है। तो आराध्य के साथ-साथ बीच में मैं सुनता था बाबा कलवा पौन जी इतने शक्तिशाली हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो तो गुरु को भी मुंडी मरोड़ देते हैं, भई ऐसे। लेकिन उनके प्रति बड़ा मन में था कि काश ऐसी मतलब उल्टी खोपड़ी की शक्तियाँ मेरे को बड़ी पसंद है, उग्र शक्तियाँ बड़ी पसंद है मेरे को, जो बात नहीं सुनती सीधा ऑन द स्पॉट फैसला। तो बाबा कलवा पौन जी ऐसी शक्ति है, बाबा गोरखनाथ जी ने जब प्रकट की थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं सोचता था कि यार मैं तो माता महाकाली की साधना करता हूँ, क्या कभी मैं कर पाऊँगा? ये आएँगे बाबा। लेकिन एक सोनीपत के किसी व्यक्ति का हम केस कर रहे थे, वीडियो कॉल पे ही, तो उसने बताया जी ऐसे-ऐसे शक्ति है एक, मुझे सपने में दर्शन दी थी, हमने बता दिया कि ये शक्ति है, बाबा कलवापौन जी है। उनका सपने की बात पूरी-पूरी करके और जैसे ही हमने उनकी कॉल डिस्कनेक्ट करी, वहीं से सीधा डायरेक्ट दरबार में कूद गए बाबा जी, कलवापौन बाबा जी। और उस टाइम जब आए ना, तो मैं इमोशनल हो गया। मैं कहा बाबा, कितने टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था आपका बाबा कलवापौन जी। मतलब मन इमोशनल हो गया कि ऐसी आप जैसी महाशक्ति मैं साधना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वो कहते हैं ना हम दिल दे चुके हैं, एक को दिल दे दिया तो अब कैसे, मैं क्या सब कुछ तो समर्पित कर दिया महाकाली को, बाबा मैं आपको कैसे प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे उग्र और डेंजरस शक्तियाँ ज़्यादा पसंद है। तो बाबा, फिर मैंने कहा बाबा आप आए, मतलब बड़ी प्यास थी। तो कहता है आ गया। मैं कहा बाबा एक बात तो बताओ। मैं बड़ा खुश हो गया, बोला मैं बाबा एक बात तो बताओ, आप सपने में कूदे साधना में नहीं, आप आए कैसे? तो उन्होंने कहा ऐसे, ये सृष्टि का चक्र है। तो मैं ठीक है जी। और एक बाबा गंगाराम अघोरी जी, वो जब आए उस टाइम तो आंखों में ही आंसू आ गए थे मेरे। पता नहीं क्यों, मतलब मैं बैठा बड़ा मजे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि एक और भक्त जुड़ा हुआ था। तो जैसे आए, मतलब बाबा जी आए और सीधा आके डायरेक्ट अंतरा यहाँ शरीर में प्रवेश कर गए। तो उस टाइम आंखें नम हो गई, आंसू आ गए। मैं बाबा, मतलब आप जैसी महाशक्ति को धारण करके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम इमोशनल हुआ था जी मैं। नहीं तो और शक्ति आते कुछ कुदरती बात है, कईयों शक्तियों को हो सकता है कोई पुराने ज्वाइंट हो, मेरे पुराने ताल्लुकात हो, तो होता है जी, इमोशन हो जाते हैं। जैसे आप हम किसी पुराने बिछड़े हुए से मिलते हैं, तो मुझे तो लगता है कई जन्मों से है ना बहुत तकड़ा साधक रहा हूँ मैं। अब जाके कुछ अब फाइनल मूवमेंट है मेरी कि छोड़ूंगा नहीं किसी भी नेगेटिव एनर्जी को। बहुत जबरदस्त चल रहा है जी। दैट्स ऑल जी। तो सर, एक चीज़ की जानने की मैं सबसे ज़्यादा इच्छुक हूँ कि आप सिर्फ वीडियो कॉल पे ही क्यों ट्रीटमेंट करते हैं? आप अपने दरबार में क्यों नहीं बुलाते? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखो जी, मैं तो सच्चाई से चलने वाला हूँ। हुँ, जब मैंने जान लिया कि भई जो ट्रीटमेंट है कभी भी एक बार में हो ही नहीं सकता। अच्छा। दूसरी बात, यदि व्यक्ति को बुला के हम प्रॉपर एक बार में ही उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको सारा का सारा है ना सॉल्यूशन कर सकते हैं, तब तो दरबार में बुलाए भी। हमें ये नेचुरल पोजीशन पता लग चुकी है कि जी दरबार में बुलाने की बजाय वीडियो कॉल पे करने में सामने वाले को एक तो असुविधा नहीं होती, चक्कर नहीं लगते, दूसरा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो वो घर पे करवा सकता है ना जी? और तीसरी बात देखो, सबसे प्रमुख और तीसरी बात ये है कि जहाँ व्यक्ति बैठा है, यदि एनर्जियों का आक्रमण है, सूक्ष्म शरीरों में एनर्जियों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, घर में, परिवार में, फाइनेंस में, सारा डिस्टर्ब कर रखा है। एनर्जियाँ जो है ना, वो वीडियो कॉल पे उनके घरों में जो इंस्टॉल है, वो सारी नज़र आ जाती है। दरबार की शक्तियाँ वहाँ जाती है, उनके पकड़ के मुंडी मरोड़ के उनको निपटा देती है। और सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट वीडियो कॉल पे ही होता है। वीडियो कॉल पे क्या है, भई ये खुद बैठा है, बच्चे आ गए, चलो जी वो भी बैठ गए, उनके अंदर से भी नेगेटिव एनर्जियाँ खींच दी, क्लीनिंग कर दी, साथ में वो भी बैठे हैं, दूसरे पेरेंट्स भी बैठे हैं, उनको भी क्लियर कर दिया। बेचारा पूरा परिवार कहाँ तक धक्के खाएगा, कहाँ तक चक्कर। मेरी शुरू से ही एक ही सोच थी कि बचपन से ही एक टारगेट था कि लोगों को घर बैठे ठीक करूँगा। तो वो ही इसीलिए हम वीडियो कॉल पे प्रेफ़र करते हैं, और सच भी है, वीडियो कॉल पे ज़्यादा बेस्ट होता है। वीडियो कॉल पे हम ये भी कहते हैं भई घर की मूवमेंट दिखा दो आप। हुँ, और ख़ासकर क्या होता है जहाँ पे गिल्ली जगह होती है, जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है, और जहाँ पे जो आदमियों की आवाजाही कम है, या जहाँ पे घर में स्टोर होते हैं, या जो टॉयलेट वगैरह होते हैं, यहाँ पे एनर्जियों की भरमार होती है। ये बच के ना ऐसी जगह ये बैठी रहती है। अच्छा। हाँ, प्रकाश से तो हमेशा दूर रहती है, गिल्लेपन में भी वहाँ बैठी रहती है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल पे बताए थे एक एनर्जी यहाँ है, अब इसको खत्म कर दिया। ये कई जगह तो ऐसा देखा गया है जी कि आपने देखा होगा जो दरवाजे बन जाते हैं, एक होल बन जाते हैं इन आउट के, दूसरे वर्ड से आने के घर में। सूक्ष्म दरवाजे, मतलब ये कि एंट्री गेट। जैसे ही एनर्जियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं एक बिल्कुल सुनसान जगह पे है ना, अपना एंट्रेंस गेट बना लेती है। वहाँ से एनर्जियाँ कूदती हैं, दरवाज़ा बंद कर देती हैं। उसके बाद फिर एनर्जियाँ फैल जाती हैं।
वो बेचारा देखने वाला भगत है, साइकिक मीडियम है, वो देखते हैं यार ये हो क्या रहा है, आज तो खत्म करी कल फिर आ गई। ऐसे कई केस आए हमारे सामने। वो एंट्रेंस गेट बना लेती हैं, सूक्ष्म होल बना लेती हैं, एंट्री एग्जिट के गेट बना लेती हैं। और जैसे एंट्री हुई तुरंत उसके बाद गेट बंद, उसके बाद ढूंढते रहो कहाँ से आई एनर्जी, वो खत्म करी, अगले दिन फिर गेट खुला, उसमें फिर एंट्रिया कर दी गेट। तो फिर उसके हमारे दरबार में ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो ऐसे जगह पे जहाँ पे होल होते हैं आईने लगा देती हैं और पुट कर दे, मतलब बिल्कुल फिक्स कर देती हैं मजाल। और अपनी कुछ कई बार तो टाइम होता है और सड़क होती है तो वो अंदर जाके घुस के एनर्जी को खत्म करके आती है दरबार की शक्तियाँ। ऐसे ऐसे दरबार में भोने बाबा जी हैं हमारे, वो क्या होता है पहले एक जाता है, एक के दो बन जाते हैं, दो के फिर चार बन जाते हैं, चार के आठ बन जाते हैं। ऐसे कर करके इतनी शक्तियां हैं, मतलब वो अथा नहीं, जैसे होते रहते हैं वैसे डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। देखो रामायण काल के जी। जो बाबा बाली जी हैं और अंगद जी हैं जी। और आदिकाल के घटोत्कच बाबा हैं और बाणासुर जी हैं। जब भी हम आह्वान करते हैं हमारी मदद के लिए आते हैं और इतना ज़बरदस्त कार्रवाई होती है जी। हम तो कई बार दूसरे साइकिक मीडियम को जोड़ लेते हैं ना, वो कहता है वो कहाँ पंगा फंस गया, वो तो भाग जाता है देख के कि भाई तुम तो युद्ध की तैयारी कर रहे हो, मेरे को ही मरवाओगे। क्यों? क्योंकि जो साइकिक मीडियम देखता है ना जी, उसका एक तरह से उसका स्वरूप वहाँ पे पहुँचता है। कहीं भी देखे वो घबरा के वापस आ जाते हैं। लेकिन हम तो सनकी है जी, एक बार कर दिया तो, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति महाकाली कभी किसी ने डरी तो हम तो कहाँ डरेंगे जी, हम उनके पुत्र हैं, बच्चे हैं, हम तो भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सर एक चीज़ और सुनी है आप लोगों के बारे में कि आप पैंडेमिक के टाइम पे जब लोग अपनी जान बचा रहे थे, आप लोगों के लिए भंडारे करा रहे थे। हाँ, ये तो है जी। उस टाइम तो है ना जी, मतलब क्या था, जैसे एनजीओ चला रहे थे, लोगों के फ़ोन आते थे जी, मैं हम यहाँ भूखे हैं, रोटी नहीं मिली। हम वो कहते हैं, हम नंबर देते थे, हेल्पलाइन जो गवर्नमेंट ने चला रखे है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चला रखे है, वो फ़ोन करते थे, कोई रोटी फ़ोन नहीं उठाता था। 2-4 के फ़ोन आए, उन्होंने लाने दिए, यार कैसे नंबर दे दिया आपने हमारे को, रोटी नहीं मिल रही। मैं कहा यार तुम छोड़ो, मेरे पास करीबन 1.5-2 लाख मेरी जमा पूंजी थी। ऊपर से मेरी बेटियाँ भी घर आई थी, तीनों बेटियाँ मेरी। और मेरी माताजी ने उस टाइम हौसला बढ़ाया। तो हमने क्या किया, मैं कहा जी देखी जाएगी। मैं तो भगवान को चैलेंज किया, बात सुन ले भगवान बाबा जी। मैं भगवान जी देखो मेरे पास 1.5 लाख, मैं तो इसको खर्च करूँगा, आप पे चलाना हो तो चलवा लेना, नहीं तो मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने तो जो 1.5 लाख थे ठा के अपना आटे की बोरियाँ, सिलेंडर अरेंजमेंट कर दिए और उसके बाद बनाने शुरू कर दिए। उस टाइम मेरी माँ ने और मेरी पत्नी ने बहुत सहयोग करा। मेरी तीनों बेटियाँ रोटियाँ बनाने लगी। वो वीडियो आज भी पड़ी है, न्यूज़ में आया कि एक वकील अपनी तीनों बेटियों के साथ मंडा पड़ा है रोटियाँ बांटने। लोग घरों में आते थे जिनके हो रहा पैंडेमिक में, लोग आते थे गरीब, बिल्कुल फटे कपड़े, और उनका हालात ऐसे लगता है जैसे कई दिनों से बीमार है। लेकिन हम घबराए नहीं जी, हम तो रोटियों पे अचार रख के और बना के और देते थे, भाई आओ। फिर उसके बाद बचती थी, फिर उधर लोगों को दे के आते थे। पैंडेमिक में भी पूरा हमने मतलब घबराए नहीं है जी, पूरी अपने, और मेरी माता ने, मेरी मिसिज ने, मेरी तीनों बेटियों ने, सब ने हाथों से बना बना के, मैंने घी से चिपट चिपट के रोटियां और खूब बांटी है। बिल्कुल परवाह नहीं, ऊपर वाले विश्वास है जी, परमात्मा की उससे है ना पूरे मंडे रहे जी। हम तो बहुत सहयोग भी मिला लोगों का भी, फिर बाद में सहयोग आने लगा कि जी करो, आपको थैली देने लगा। पूरा दबा के हमने उस पैंडेमिक में पूरी मदद करी लोगों की, घबराए नहीं बिल्कुल भी। जी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया था और इसका लॉजिक भी हम जानना चाहते हैं कि आप बहन, बेटी, माँ इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, बेसिक कारण तो ये भी हो सकता है कि मैं इमोशनल हूँ। मैं तो क्या, कोई मतलब छोटा-सा कोई बच्चा भी हो, उसको दुःख देख के ना, या कोई छोटा-सा एक कुत्ते महाराज का पिल्ला भी हो छोटा-सा, वो दुखी होता है, तो उनके लिए भी मैं बड़ा दुखी होता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी बेटियाँ भी हैं, फीमेल्स भी हैं, तो इमोशनल बता रहा हूँ मैं कि है ना, मतलब हर प्राणी के लिए दुःख है। जी। तो इमोशनल हूँ, ऊपर से मेरी बेटियाँ भी हैं, तो बहन-बेटियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हूँ। लेकिन अब ये जो स्पिरिट का आतंक है ना, डेंजरस एनर्जियों का आतंक है, नेगेटिव एनर्जियों का आतंक है, ये जितने भी है ना जी, और ख़ासकर जो हुए होते हैं, जो काम वासना से पीड़ित लोग मरते हैं, काम वासना के जो है ना वो होते हैं, मतलब इच्छाओं वाले, वो क्या करते हैं, बहन-बेटियों को ऊपर ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। वो क्या करते हैं, हर लेडीज़ पे 1 नहीं 2 नहीं 20-20, 50-50 स्पिरिट होती है। उनको फिजिकल बॉडी में पता नहीं लगता, लेकिन जब वो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तब पता लगता है। बहुत सारी ऐसी बहन-बेटियों के फ़ोन आते हैं, उनको स्पर्श महसूस होते हैं रात को सोते हुए। उनको लगता है कि पास में कोई लेटा हुआ है। तो बहुत ही है ना, मतलब ऐसे कई आ जाते हैं संवेदनशील, तो हमारे है ना
कोशिश करते हैं हम कि भई कोई कंडीशन नहीं, कोई दरबार के लिए चंदे की वो नहीं, तो जहाँ दिखता है भई वाक़ई दुखी है, तो हम उसका शुरू कर देते हैं। अलग से ही हमारे दरबार में सूरज महाराज जी हैं, उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है सेवा करने से ही दरबार में। वो कुछ केस इधर दे देते हैं, कुछ और भी जुड़ चुके हैं, साइकिक मीडियम सारे मिलके करते हैं, तो बहुत बढ़िया। इसी तरह ना माँ-बहन-बेटियों के लिए तो ख़ासकर मैं चाहता हूँ कि मतलब है ना, ऐसा कुछ एक ऐसा इनोवेशन करूँगा शक्तियों का, ऐसी शक्ति जागृत करूँगा, सिर्फ़ एक बार उसको ड्यूटी दी कि माँ या दरबार की शक्ति भई इस बच्चे का लाइफ टाइम 24/7 आपने करना है। उसको क्लियर करने के बाद रिपोर्ट मिलनी है। आने वाले टाइम में बहुत आविष्कार करने हैं इस लाइन में पैरानॉर्मल वर्ल्ड में मैंने। तो माँ-बहन बेटियों का तो लिए तो मैं कुछ अलग से आविष्कार करूँगा। अभी तो थोड़ा फाइनेंस की प्रॉब्लम है। नहीं तो जी मैं तो 24 घंटे है ना ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट करूँ। इतना अच्छा लगता है जब सामने वाला दुखी होता है और उसके बाद कहता है ना जी मेरे को आराम हुआ है, भगवान आपका भला करे। मैं कह रहा जी मतलब कानों में ना मक्खन सा घुल जाता है कि कितना सौभाग्य है कि परमात्मा ने इस गद्दी पे बिठाया, सेवा के लिए मुझे चुना है। जी। जी। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और ऐसे ही हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे और भी नए काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जहाँ हम इन्हीं के बारे में और चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपके कोई प्रश्न है कोई सुझाव है प्लीज़ हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ। जय माँ काली।